नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी को आज हमें एक 3276 करोड़ का बड़ा एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो उसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें अच्छी मूवमेंट आज के दिन आते हुए देखने को मिल रही है। तो इस न्यूज़ के बारे में हम इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही में कंपनी के शेयर में हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें इस कंपनी में प्रॉफिट हो, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कंपनी की आज हमें जो प्रेस रिलीज होते हुए देखने को मिली है, तो उसमें हमें कंपनी बिजनेस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर आर्टिकल देखेंगे। तो कैपिटल रिसीव्स LOI फॉर ऑर्डर वर्थ 3276 करोड़। तो कंपनी का जो बिजनेस की अपडेट हमें आज अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिली है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो कंपनी को आज हमें 3276 करोड़ का एक लेटर ऑफ इंटेंट का ऑर्डर मिला है। तो उसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो कंपनी को ये 3276 करोड़ का ऑर्डर किस वर्क के लिए मिला है और उससे कंपनी का आने वाले दिनों में हमें कैसा फ़ायदा होते हुए देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कल्पतरु पावर कंपनी के बारे में देखेंगे। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड इज़ अ लीडिंग ग्लोबल EPC प्लेयर इन पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर। तो ये कंपनी लीडिंग पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर्स की कंपनी है। तो आज हमें कंपनी को एक लेटर ऑफ इंटेंट पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए जो मिला है, वो हमें यहाँ पर कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से मिलते हुए देखने को मिला है। तो डोमेस्टिक के वजह हमें कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से ऑर्डर मिला है, जो कि कंपनी के एक बिजनेस के लिए पॉजिटिव न्यूज़ हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को ये जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो द LOI इज़ फॉर द प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन ऑफ 700 किलोमीटर्स। तो आज हमें कंपनी को जो लेटर ऑफ इंटेंट मिला है, तो उसमें हमें कंपनी को एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हमें डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, जो कि HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके लिए ऑर्डर मिला है। और उसमें कंपनी को लगभग 700 किलोमीटर्स का ये जो HVDC पावर ट्रांसमिशन लाइन है, तो उसके रिलेटेड जो वेरियस सेक्टर है, तो उसमें कंपनी को इस ऑर्डर में काम करना है। तो उसकी अगर हम एस्टिमेटेड वैल्यू देखेंगे, तो प्रोजेक्ट की हमें 3276 करोड़ देखने को मिल रही है। और उसको हम $US में देखेंगे तो 431 मिलियन $US का कंपनी को इस बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है, जो कि कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात है। तो इस लेटर ऑफ इंटेंट के बारे में हम देखेंगे। तो द लेटर ऑफ द LOI इज़ सब्जेक्टेड टू फुलफिल ऑफ सर्टन कंडीशन। तो कंपनी को जो ये लेटर ऑफ इंटेंट मतलब ऑर्डर मिला है, तो वो कंपनी को बहुत सारे सर्टन कंडीशन में मिला है। और उसके साथ ही में हम देखेंगे द प्रोजेक्ट विल स्टार्ट इमीडिएटली विद डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ इन फेज़ वन। तो कंपनी को जो प्रोजेक्ट अभी हमें मिलते हुए देखने को मिला है, तो उसमें हमें कंपनी को जो डिज़ाइन और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ है फेज़ वन में, तो उसका जो वर्क है वो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इसका वर्क हमें कंपनी मतलब डिज़ाइन और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ का जो वर्क है वो यहाँ पर हमें जल्दी इस प्रोजेक्ट का शुरू करते हुए देखने को मिलने वाली है। तो कंपनी को आज हमें एक बड़ी अमाउंट का ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिला है। तो उससे कंपनी का शेयर में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है और आने वाले दिनों में हमें इस कंपनी में क्या लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम कंपनी का शेयर चार्ट और कंपनी के फाइनेंशियल है तो वो देखकर करते हैं। तो कल्पतरु पावर के बारे में हम आज के दिन देखेंगे। तो इस न्यूज़ की वजह से हमें कंपनी के शेयर में लगभग 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है और इस न्यूज़ पर हमें कंपनी का शेयर पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए देखने को मिल रहा है। तो लगभग 3% की तेज़ी हमें आज के दिन देखने को मिल रही है। वही पिछले 5 दिन से देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग एक ही रेंज में ट्रेड यहाँ पर करते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 500 रुपीज़ के आसपास जाने के बाद फिर से नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। और वही पिछले एक साल में देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगातार वोलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम अगर कंपनी का शेयर का मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम चार्ट में भी हमें कंपनी का शेयर
यहाँ पर एक बड़ा हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद फिर से नीचे आता है, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई, फिर नीचे, फिर हाई, उसके बाद फिर नीचे आता है और फिर से हाई और फिर से अभी हमें नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का शेयर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर की हिस्ट्री है उसमें हमें कंपनी का शेयर एक हाई बनाने के बाद फिर से बहुत ही नीचे आते हुए देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जिन्होंने भी हाई प्राइस पर इस कंपनी के शेयर को बाय किया होगा तो उनको यहाँ पर नुकसान होगा। तो इसी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट भी हमें लगातार वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। वही इसके साथ ही में अगर हम कंपनी के जो फाइनेंशियल है तो उसके बारे में देखेंगे तो हम दिसंबर का जो Q3 है तो उसमें देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का जो नेट इनकम, डाइल्यूट EPS, नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो उसमें सभी में हमें कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर और ईयर बेस यहाँ पर घटते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम Q2 में मतलब सितंबर 21 के क्वार्टर में भी देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू हमें सिर्फ बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही नेट इनकम, डाइल्यूट EPS और नेट प्रॉफिट मार्जिन, ये तीनों भी हमें ईयर और ईयर बेस Q2 में भी गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमने जो दिसंबर 21 जो मतलब Q3 और दिसंबर 21 का मतलब Q2 का जो रिजल्ट देखा तो उसमें हमें कंपनी की बहुत सेगमेंट में कंपनी का परफॉर्मेंस डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें कंपनी का परफॉर्मेंस भी यहाँ पर ख़राब होते हुए यहाँ से देखने को मिल सकता है। वही अगर हम कंपनी का ओवरऑल मैक्सिमम चार्ट भी देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगातार ऊपर या नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है और एक हाई बनाने के बाद यहाँ पर नीचे आते हुए देखने को मिलता है। तो जिस तरह Q3 और Q2 का कंपनी का परफॉर्मेंस है जिसमें हमें कंपनी के परफॉर्मेंस में गिरावट होते हुए देखने को मिल रही है, साथ ही में कंपनी एक हाई बनाने के बाद जो कंपनी का शेयर नीचे आते हुए देखने को मिलता है। तो इसी वजह से लॉन्ग टर्म के नज़र से देखेंगे तो हमें इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो इस कंपनी में अगर हमें पैसे कमाने या फिर प्रॉफिट कमाना है तो हमें यहाँ पर शॉर्ट टर्म के नज़र से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि अगर हम देखेंगे तो एक मुँह आने के बाद हम इस कंपनी का शेयर अच्छा खासा एक मुंह देता है तो अब हम इस कंपनी के शेयर में यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, ना कि लॉन्ग टर्म के नज़र से इस कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो कि अगर हम देखेंगे तो Q3 और Q2 में इससे पहले हमें कंपनी की परफॉर्मेंस ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग करना ही इस कंपनी में लगातार हमें एक सही यहाँ पर फैसला होगा, जिसकी वजह से हम इस कंपनी में प्रॉफिट कमा सकेंगे, न कि लॉन्ग टर्म में। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।